जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संविधान की मैराथन क्लास। आपको बता दें कि आपके यूपीएसआई के एग्जाम लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन संविधान से पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं संविधान की मैराथन वीडियो। हो सकता है दोस्तों इसमें हम पूरे संविधान एक ही वीडियो में हम समेट दें। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करेंगे। उसके पहले एक चीज़ और बताएंगे कि दोस्तों आज हम थोड़ा सा जल्दबाजी में देखेंगे, यानी कि हम फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके पास भी समय कम है, तो थोड़ा जल्दी देखेंगे। ठीक है, देर नहीं करेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि इसके साथ ही आप दोस्तों एक हमारी वीडियो है संविधान संशोधन की, उसे हमने पहले पढ़ा दिया, उसका लिंक नीचे दे देंगे, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। संविधान संशोधन की आपका पूरा संविधान लगभग दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संविधान। पहली चीज देखते हैं संविधान होता क्या है। तो आपको बता दें संविधान क्या होता है कि भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज, आपको पता होगा कि लिखा गया दोस्तों, इसमें कुछ मानक विधियां दी गई हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा। और सबसे बड़ी बात कि भारत का संविधान सबसे क्या है, बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आपका आएगा भारत के संविधान के निर्माण से लेकर के, तो आपको बता देना है कि अगर पूछेगा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो आप बताएंगे संविधान सभा द्वारा। ठीक है, और संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन द्वारा। दोनों चीज याद रखेंगे। पूछेगा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया, और संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन द्वारा दोस्तों। ठीक है, और आपको बताना है, अब क्वेश्चन आएगा कि भैया कैबिनेट मिशन आया कैसे, तो कैबिनेट मिशन क्या है, तो आपको बता देना कैबिनेट मिशन क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें कौन कौन थे। क्वेश्चन पूछाएगा कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, तो देखिए कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स दोस्तों, वो कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दोस्तों भारत के सचिव थे, दिग भारत सचिव थे दोस्तों। और एवी अलेक्जेंडर दोस्तों नौसेना मंत्री थे। तो ये तीनों लोग इसके समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष मतलब समिति में कितने सदस्य, 3 सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आपको बता दें यह दोस्तों 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, पहुंचा। और भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान के निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं संविधान के गठन के चुनाव के लिए दोस्तों। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। आपको बता दें इसमें कितनी सीटें मिली थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दोस्तों 208 सीटें मिली थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुल दोस्तों 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग को 73, और निर्दलीय सीटें कितनी जीती गई, 15। ठीक है, अब दोस्तों कुछ चीजें और जान लेते हैं कि SC ST OBC कितनी सीटें जीती। तो दोस्तों सीट संबंधी तो अनुसूचित जाति के लगभग 26 सीटें जीती थी दोस्तों, और अनुसूचित जाति के 33 सीट, और महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15। ये क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों संविधान सभा में, तो 15। ठीक है, चलिए अब इसके कार्य प्रणाली की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं और पिछली बार बने थे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946। और यही पूछता अंतिम बैठक तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए कहां हुई थी पहली बैठक, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी में पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों कि पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, और उसने कहा था कि हमें अलग देश पाकिस्तान चाहिए। इसीलिए दोस्तों उसमें केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछा था है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बता दें फ्रांस की तरह ही दोस्तों, फ्रांस के तर्ज पर, जैसे फ्रांस में शुरू हुआ था इस तरह से, उसी तरीके से दोस्तों भारत के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन है, तो सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी पूछा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखें। देखिए आपको लग रहा है हम 33 पढ़ा दोस्तों, तो आप थोड़ा धीमे करके इसको सुन सकते हैं क्योंकि देखिए रिवीजन टाइम है। ठीक है, चलिए अब देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। आपको बता दें कि पहले बैठक में अस्थायी अध्यक्ष ऐसे चुन लिया था दोस्तों, फिर दूसरी बैठक दोस्तों एक स्थायी अध्यक्ष चुना था। किसको, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पूछेगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946। तो इसी दूसरी बैठक में ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, किसको, राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है,
चलिए अब देखिए दो उपाध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष भी थे। कौन कौन थे? तो डॉक्टर एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, ये दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो इसके बारे में समझ लीजिए कि 13 दिसंबर 1946 को, कब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान में, है ना, नेहरू ने संविधान सभा में दोस्तों ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संवैधानिक संरचना एवं ढांचे की झलक दिखी दोस्तों। अब देखिए समझिएगा, 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मत स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना बनी। दोस्तों प्रस्तावना क्या है, तो आप बता देना क्या है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए संविधान को जानकारी देते हैं आपको दोस्तों। संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बच्चे जानते हैं। कितने दोस्तों बैठकें हुई? 11 बैठक हुई। कितने देशों को घूमा गया दोस्तों? कितने देशों को घूमे थे निर्माताएं दोस्तों? तो 60 देशों को लगभग अवलोकन किया। और प्रारूप का कुल कितने दिन विचार चला दोस्तों? 114 दिन प्रारूप के कुल विचार हुआ। ठीक है, और कुल कितना खर्चा है? लगभग 64 लाख के आसपास। ठीक, कितना? 64 लाख के आसपास रुपए लगे। देखिए कुछ चीजें हम देखते हैं दोस्तों फैक्ट टू फैक्ट कि प्रथम बैठक कब हुई, तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। पहले ही बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और दूसरे बैठक यानी 11 दिसंबर को दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। ठीक है, और देखिए 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा दोस्तों स्वीकारा गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकारा गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी समझ गए। प्रतीक चिन्ह देखते दोस्तों। आप पूछेगा दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है। कब अपनाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कब अपनाएगा तिरंगा? तो 22 जुलाई दोस्तों, 22 जुलाई, 26 जनवरी नहीं ना, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया। इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या था? 3:2। देखिए अनुपात लगा लीजिए, है ना। डिजाइन किसने किया? तो पिंगली बकाया जी ने। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, कौन सा है? वंदे मातरम दोस्तों। अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को, यानी अंतिम बैठक का दिन। कहां से लिया गया? तो आनंद मठ उपन्यास है दोस्तों, यहाँ लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, और सबसे पहले गाया कहाँ गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान की बात करते हैं, जनगण मन है दोस्तों। और अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950, जिस दिन राष्ट्रगान अपनाया गया उसी दिन राष्ट्रगीत। ठीक है, ये अंतिम बैठक के दिन। रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों। ठीक है, इन्हीं की रचना है गीतांजलि दोस्तों, आपको पता होगा, जिसके लिए है नोबेल पुरस्कार दिया गया, एशिया का सबसे पहला। ठीक है, 27 दिसंबर 1946 को कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया। और इसे गाने का समय कितना होता है? 52 सेकंड। कितना दोस्तों? 52 सेकंड। मगर आपातकाल में दोस्तों ये 20 सेकंड में गाया था। कब? आपातकाल का समय दोस्तों पूछा जाएगा, 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पंचांग क्या है दोस्तों, आपको बता दें। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में दोस्तों शक संवत आधारित प्रथम महीना, ठीक, शक संवत आधारित कैलेंडर को अपनाया गया, जिसका प्रथम महीना कब शुरू होता है दोस्तों? चैत से, और अंतिम महीना फागुन होता है। क्या प्रथम महीना क्या होता है दोस्तों? चैत, और अंतिम महीना फागुन दोस्तों। अपनाया कब गया? 22 मार्च 1957 को दोस्तों। और देखिए शक संवत होता क्या है, जैसे मान लिया कोई पूछ ले दोस्तों 2021 चल रहा है, ये कौन सा शक संवत चल रहा है दोस्तों, तो आपको 78 साल कम कर देना, ये 78 साल पीछे होता है, तो 1943 ना। और पूछेंगे विक्रम संवत क्या होता है, तो विक्रम संवत दोस्तों अभी जो चल रहा था उसमें 57 जोड़, जैसे अभी पूछेगा कौन सा विक्रम संवत चल रहा, तो 2078। ठीक है, देखिए शक संवत कौन सा चल रहा है दोस्तों, 1943 शक संवत चल रहा है। सन कौन सा चल रहा है दोस्तों? 2000 चल रहा है, 2021 चल रहा है। और दोस्तों विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2078। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा कि जो मेन सन जो चल रहा होता है उसमें 78 घटाएंगे तो शक संवत मिल जाएगा, 57 प्लस करेंगे दोस्तों विक्रम संवत मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब बात करते हैं वर्तमान मूल संविधान में कितनी अनुसूची दोस्तों, तो आपको पता है मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुसूची थी, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। अब वर्तमान दोस्तों आपको बता दें दोस्तों 470 के आसपास दोस्तों अनुच्छेद है, 25 भाग है और लगभग दोस्तों 12 अनुसूची, तो 4 अनुसूची जोड़ी गई। देखिए ये भाग बढ़े नहीं दोस्तों, इसी में कहीं संशोधन करके भाग जैसे 9A 9B है ना, इस तरह से जोड़े गए तो उनको टोटल मिला देंगे दोस्तों, और भाग 7 को हटाएगा ना, तो टोटल 25 हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अनुसूची देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों, राज्य और उसके संशासित प्रदेश हैं। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, अब देखिए कोई राज्य बसाया गया दोस्तों, कोई राज्य बसा दिया गया, तो उसके दोस्तों जो बच्चे जो लोग होंगे उनको दोस्तों क्या
दिया जाएगा, वेतन भत्ता दिया जाएगा, तभी उनका गुजारा चलेगा। ठीक, दूसरे में क्या हो जाएगा, वेतन भत्ते। अब देखिए अगर दूसरे में वेतन भत्ते देते दोस्तों उनको कसम खिलानी पड़ेगी, यानी कि आपको बता दें कि तीसरी में क्या हो जाएगा, तो शपथ दिया जाएगा कि भैया आपको काम करना होगा। ठीक, तो तीसरी सूची में शपथ हो जाएगा। ठीक है, और याद रखें दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ दोस्तों तीसरी सूची में नहीं दी गई, इसका अनुच्छेद 60 में वर्णन है। ठीक है, चलिए तो तीसरी में दोस्तों क्या हो गया, आपको बता दें तीसरी में शपथ है दोस्तों। चौथी में क्या है, सीटों बंटवारा। क्या है, सीटों बंटवारा, राज्यसभा में सीटों बंटवारा दोस्तों चौथी में बताएगा। ठीक है, चौथी में सीटों बंटवारा है। ठीक है, और दोस्तों पांचवी में क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए है, उपबंध है। और छठी में दोस्तों 4 अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र के बारे में बताया, कौन कौन से दोस्तों, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। दोस्तों इनको हम लिख सकते हैं अमे मित्र के नाम से याद कर सकते हैं। आ से असम, में से मेघालय, में से मिजोरम, ती से त्रिपुरा। सातवीं सूची में क्या, शक्तियों बंटवारा। दोस्तों आपको बताऊं केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, पहले 97 विषय थे, अब 100 है दोस्तों, इसमें 66 थे, अब 61 है दोस्तों, और 47 थे, 62 हो गए। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेंगे। 8वीं में दोस्तों आपको पता है भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं दोस्तों टोटल कितनी है, तो 22 है दोस्तों। पहले मूल संविधान 14 थी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई, फिर 71वें द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, 92वें द्वारा दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। ठीक है, चलिए 9वीं सूची में दोस्तों भूमि सुधार है। आपको पता है ये भूमि सुधार कब जोड़ा गया दोस्तों, ये बाद में जोड़ा गया। देखिए 8 पहले थे, तो 9वीं जोड़ा गया कब, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 9वीं भूमि सुधार। 10वीं दोस्तों दर बदल से संबंधित, इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। और फिर 11वीं आपको पता है कि ग्राम पंचायत संबंधित है, 11वीं दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और दोस्तों ये लागू कब से हुआ, तो 22 अप्रैल 1993, इसलिए। ठीक है, और दोस्तों इसके देखिए ग्राम पंचायत के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 40 में भी बताया गया। टोटल 29 विषय पे काम करने के लिए दिया गया। ठीक है, और कौन सी दोस्तों, त्रिस्तरीय है ग्राम पंचायत। दोस्तों आपको पता होना जिला, ब्लॉक और ग्राम किसकी सिफारिश पे लाया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति के। ठीक है, और सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12वीं सूची दोस्तों बात करते हैं, तो नगर पालिका की जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया इसको। ठीक, देखिए 73 में 11वीं। ठीक है, और लागू 1 जून 1993 से, और टोटल 18 विषय। ठीक है, तो अनुसूची जब बात करें दोस्तों, तो देखिए 8 पहले से 9वीं जोड़ी गई, 9वीं प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, फिर 10वीं दोस्तों दर बदल 52वें द्वारा, और फिर दोस्तों 11वीं नगर पालिका ग्राम पंचायत दोस्तों 73वें द्वारा जोड़ी गई, और फिर 12वीं जोड़ी गई दोस्तों 74वें द्वारा। ठीक है, ये है आपकी, ठीक है, नगर पालिका वाली। चलिए अब देखते हैं दोस्तों पहला अनुच्छेद क्या है दोस्तों, पहला देखिए अब सीधा भाग देखेंगे। देखिए भाग प्रथम क्या कहता है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। देखिए इसमें क्या बताया गया, किसी राज्य को अपने मिलाना। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र ना, कोई संघ के नाम, कितने संघ है दोस्तों, आपको पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, तो उसका उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना दोस्तों। ठीक है, कोई भी विदेश से हम कोई भी अगर मान लिया कि हमसे नेपाल मिलना चाहते हैं दोस्तों भारत में, तो हम किसके तहत मिलाएंगे, तो अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है 35वें संविधान संशोधन द्वारा हमने सिक्किम को मिलाया था। ठीक है, सही दर्जा दिया था। अब 3 में क्या कहता है, देखिए 2 में कह रहा कि विदेश से किसी को मिला लो, तीसरे में कह रहा है कि अपने ही अंदर दोस्तों कोई नए राज्य का निर्माण कर लो, या फिर उनके सीमाओं परिवर्तन कर लो, उनका नाम बदल लो। ठीक है, तो ये चीज कौन कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है। जैसे उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया, कब, 9 नवंबर 2000 में। कब, 9 नवंबर 2000 को ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। ठीक है, आपको पता है जम्मू कश्मीर से लद्दाख बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पहली और दूसरी अनुसूची के द्वारा कहा गया है, और ठीक है, तो उसके अधीन दोस्तों आपको बता दें कि ये क्या है कि इसको जो भी संशोधन होंगे दोस्तों वो साधारण संशोधन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि उन्हें उनके लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक चीज और बता दें कि दोस्तों आजादी के समय दोस्तों भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थी। ठीक है, टूटा हुआ था, जिन्हें भारत में मिलाने का श्रेय दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को जाता है। ठीक है, 3 लोग थे, नहीं मिल रहे थे। ठीक है, कौन कौन से थे, जम्मू कश्मीर पूछा है कि जम्मू कश्मीर किस तरह मिला, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा। जूनागढ़ दूसरा था दोस्तों। ठीक है, गुजरात का साथ पड़ता दोस्तों, ये जन्म संग्रह द्वारा इसको मिलाया गया। और दोस्तों हैदराबाद को किस तरह मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई द्वारा, ऑपरेशन पोलो चला के। ये क्वेश्चन पूछा था किस तरह मिलाया गया किसको। ठीक, कौन से 3 थे दोस्तों जो नहीं मिल रहे थे, तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ठीक है, चलिए अब भारत देखिए नागरिकता, दूसरा भाग क्या है, नागरिकता। भाग 2 क्या है, नागरिकता कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। देखिए 5 में क्या कहा गया है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का बने रहना। ठीक है, देखिए 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का बने रहना। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसको देखते रहिए। ठीक है, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा बता देंगे।
ठीक। अब देखिए 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए, ठीक है। और 7 में पाकिस्तान चले जाने वाले, जैसे मान लिया कोई भारत से पाकिस्तान चलेगा। 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता किसी ने ले ली दोस्तों, उसके साथ क्या होगा उसका, है ना। और 10वीं में दोस्तों नागरिकता के बने रहना। 11वीं में क्या कहा गया दोस्तों, 11वीं इंपॉर्टेंट, 11वां इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने की शक्ति। मतलब कि इसमें कहा गया, अगर क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता, तो संसद है, ठीक है। आपको बता दें इसके लिए एक अधिनियम लाया गया दोस्तों, कौन सा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया गया। आपको पता होना चाहिए, बहुत चर्चित था क्योंकि सीएए वाला मैटर इसी से हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों इसमें कितनी बार संशोधन हुआ, 6 बार। कब कब, 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019, ये सबसे लेटेस्ट दोस्तों जिसमें सीएए वाला बवाल हुआ था, ठीक है। अब आपको बता दें क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है दोस्तों, 5 तरीके से। किस तरह याद रखें दोस्तों, ब्रांड, BRAND, ब्रांड याद रख लें। B से बाई बर्थ यानी जन्म से, R से रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण द्वारा, A से एरिया, मान लिया दोस्तों किसी पे हमने हमला करके किसी को जीत लिया तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लिया दोस्तों पाकिस्तान है, पाकिस्तान से युद्ध होता दोस्तों, पाकिस्तान को हम जीत लेते दोस्तों, पाकिस्तान के नागरिकों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी ना। देशीकरण दोस्तों, नेचुरलाइजेशन, आपको पता होगा जिस प्रकार से मदर टेरेसा को दिया गया दोस्तों, ठीक है, नागरिकता, ठीक है। और इसी पे दोस्तों आपको पता है इसीलिए सीए हुआ था, सीए का बवाल दोस्तों इसी पे आधारित है ना, देशीकरण पे, ठीक है। अगला है डिसेंट, वंशानुगति। देखिए देशीकरण पे कैसे मिलता दोस्तों, किसी उस व्यक्ति को जो बाहर से दोस्तों विदेश से आया, हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है देशीकरण द्वारा, उसे कम से कम 22 अनुसूची में, सॉरी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते दोस्तों, तीसरा है मूल अधिकार। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहली चीज पूछेगा मूल अधिकार दोस्तों कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ये मत भूलिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है। कहां से लिया गया, अमेरिका, कहां से, यूएसए से दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, तो मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, समझिएगा। अब देखिए भाग 3 हमने बता दिया दोस्तों मूल अधिकार, तो इसकी विशेषता समझते हैं। देखिए ये अमेरिका से प्रभावित क्वेश्चन आएगा, कहां से लिया गया था, अमेरिका से। भाग 3 देखिए, भारत संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी, अब क्या है 6 दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि संपत्ति के अधिकार को हटा के दोस्तों यहां से विधिक अधिकार बना दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों की विशेषता, ठीक है। अब देखिए पूछेगा मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है। क्या, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है रिट दायर करती है दोस्तों, ठीक है, रिट दायर करती है दोस्तों किसके, आर्टिकल 32 तहत ना। और प्रतिबंध कौन लगाता है दोस्तों, मान लिया कभी प्रतिबंध लगाना हुआ दोस्तों, किसी को हटाना, मान लिया कोई मूल अधिकार हटाना हुआ या फिर जोड़ना हुआ दोस्तों, वो कौन करेगा, तो दोस्तों संसद करेगी। निलंबित कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता, जब आपातकाल लगता है, ठीक, जब आपातकाल लगता है तो दोस्तों निलंबित करता है, ठीक, कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल 20-21 को कभी निलंबित नहीं किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है। और ये वाद योग्य है दोस्तों, अगर इनका हनन होता आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलिए यह न्यायोचित है, जब भी इनका उल्लंघन होता तो व्यक्ति अदालत जा सकता है दोस्तों, आपको पता है। और इनकी सुरक्षा गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट ही, इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है, समझिए। पीड़ित व्यक्ति जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि केवल हाई कोर्ट के खिलाफ ही वह जाए, अपील कहीं भी जा, सीधा मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है। अब देखिए ये स्थायी नहीं है, मतलब ये परमानेंट है दोस्तों, इसमें कटौती की जाती है, कमी भी की जाती है, संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों इसमें कटौती कर सकते हैं, इसमें कमी भी कर सकते हैं। एक चीज याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके दोस्तों सभी को निलंबित किया जा सकता है दोस्तों, केवल यही निलंबित नहीं होंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं किया जा सकते दोस्तों, 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21। एक चीज और याद रखेंगे, जैसे ही आपातकाल लगेगा दोस्तों तो आर्टिकल 19, क्या, आर्टिकल 19 अपने आप रद्द हो जाता है, मतलब कि आर्टिकल 19 दोस्तों अपने आप ये मौलिक अधिकार छीन लेता है 19 वाला, ठीक है। बाकी दोस्तों 20-21 नहीं छीन सकते, और बाकी के सभी दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ही छीने जाते हैं। चलिए अब दोस्तों वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। समता का अधिकार दोस्तों 14 से 18 तक दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है दोस्तों, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दोस्तों 29 से 30, और 32 में दोस्तों कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब आपको बता दें एक जो बच्चा यहाँ पे दोस्तों 31 वाला, तो 31 वाला दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा दोस्तों हटा के इसे 300A में रख दिया गया दोस्तों, वहां पे इसको विधिक अधिकार बना देगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डीपली से दोस्तों। 12 में से कोई मतलब नहीं है, 13 में कोई मतलब नहीं, दोस्तों 14 देखते हैं ना। समता का अधिकार दोस्तों 14 से 18। देखिए 14 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा था, विधि के समझ समता, ठीक है, सब कोई क्या है, कानून के समान बराबर है, समान है। अब देखिए 15 में क्या कहता है दोस्तों कि किसी साथ धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है दोस्तों। अब देखिए 16 में पूछा जा रहा है, लोक नियोजन की में अवसर समानता, मतलब सभी को दोस्तों नौकरी में समानता होगा ना, सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा, ठीक है, 16 में कहा गया। 17 में अस्पृश्यता का बहुत बार पूछा गया, इस बार भी लगातार ये क्वेश्चन आ ही रहा यूपीएसआई में, ठीक है। चलिए 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत, दोस्तों क्या उपाधियों का अंत दोस्तों आपको 18 में बताएगा, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या उपाधियों का अंत 18 में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है कि 19 से 22 तक है। इसमें दोस्तों पहला क्या है 19 वाक की स्वतंत्रता, दोस्तों आपको पता है कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी दोस्तों, अब मगर दोस्तों कितनी अब 6 ही बची है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों एक हटा दिया गया, ठीक है। तो इसमें से भी एक 6 है। देखिए 19 में भी टोटल 7 स्वतंत्रता थी जिसमें से एक हटा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज भी याद कर लेंगे। और आपको बता दें जब भी दोस्तों आपातकाल लगेगा तो ये अपने आप निरस्त हो जाता है, ठीक, ये अपने आप निरस्त होगा और 20-21 कभी नहीं होगा, तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। देखिए 20 में क्या है, ये दोनों दोस्तों कभी मतलब ये कभी भी दोस्तों इनको रद्द नहीं कर सकते दोस्तों, मौलिक अधिकार को, ये जो 20-21 हैं इनको कभी रद्द नहीं किया था। देखिए 20 में क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि का ना, अपराधों के खिलाफ दोस्तों दोष सिद्धि, मतलब आपने कोई अपराध किया है नहीं किया दोस्तों, इसके खिलाफ तो आप बोल सकते हैं ना। और प्राण एवं देह स्वतंत्रता, किसी जीने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना, तो ये दोस्तों कभी भी रद्द नहीं होता, ठीक है। 21 में क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, बहुत बार पूछेगा, ये सब ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज रट लीजिएगा, ठीक है। अगला है 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, दोस्तों इसको मौलिक अधिकार बनाएगा। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाएगा दोस्तों, 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों आपको पता है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक। अब देखिए 22 बहुत बार पूछा गया, रोज रोज पूछा था 22, आर्टिकल 22, इसमें क्या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, गिरफ्तार अगर किसी कोई करता है दोस्तों, पहले आप गिरफ्तारी कारण पूछ सकते हैं, दूसरा क्या है दोस्तों 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और तीसरा क्या है मनपसंद की वकील करने की सलाह का अधिकार, दोस्तों आप मनपसंद से से दोस्तों सलाह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार अनुच्छेद 22 देता, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, देखिए सभी इंपॉर्टेंट मूल अधिकार के, ठीक है। चलिए अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए 23 क्या है कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का निषेध, और दोस्तों 24 ये इंपॉर्टेंट है, कारखानों में दोस्तों बालकों के नियोजन का निषेध, मतलब कारखानों में दोस्तों बालक को नियोजित नहीं कर सकते, कितने कम वर्ष के, तो 14 से कम वर्ष के बालकों को कारखाने में नियोजित नहीं कर सकते, 24 कहता है, ठीक है। अब देखिए 25 में क्या गया दोस्तों, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। 25 में क्या दोस्तों धर्म का आचरण, मतलब कि आचरण करने का, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों जो पंजाबी सिख लोग होते दोस्तों वो कृपाण किस अनुच्छेद के तहत धारण करते दोस्तों, तो किसके तहत, 25 तहत। जैसे हम लोग हैं दोस्तों तिलक लगा सकते हैं, कलाव बांधते दोस्तों, वो किसके तहत, तो हमें आचरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 तहत, ठीक है। और आपको बता दें जो पूजा करना, नमाज पढ़ना दोस्तों, प्रे करना जैसे करते हैं, तो वो सब 26 के तहत होता है, आर्टिकल 26 के तहत, ठीक है। और 27 क्या कहता है दोस्तों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, किसी भी विशेष धर्म में अवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में बताया गया। 27 और 28 दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए अब संस्कृति और एवं शिक्षा का अधिकार दोस्तों आपको पता है 29-30 में दोस्तों अल्पसंख्यक के हितों में बताया गया है, 29-30 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब 31 देखते हैं, 31 हटा देगा दोस्तों, 32 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या बोला है, आर्टिकल 32 को दोस्तों क्या बोला है, संविधान की हृदय या आत्मा, ठीक। क्यों बोला है, क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, हमारी जो मौलिक अधिकार उनकी रक्षा करता है, ठीक है। आपको बता दें कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश दोस्तों, परमादेश के बाद दोस्तों प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा दोस्तों, ठीक। तो चलिए दोस्तों ये हमारी एक मैराथन क्लास है दोस्तों, 12 घंटे की हिंदी साहित्य की, अगर इसको आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल्कि आपको पता है कि हम देख चुके हैं दोस्तों मौलिक अधिकार देख चुके हैं। चलिए अब नीति निर्देशक तत्व देखते हैं, क्या नीति निर्देशक तत्व देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको पता है कि 36 से 51 तक है दोस्तों, ठीक। आयरलैंड से लिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां से कहां तक, 36 से 51 तक कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये बात दिए उन्हें जिस प्रकार से दोस्तों, अब देखिए जैसे कि मौलिक अधिकार के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये देखिए जो आपके ये हैं नीति तत्व दोस्तों, ये राज्य सरकार के ऊपर होता है, राज्य सरकार चाहे इनको लागू करे, नहीं चाहते नहीं लागू करे, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपको बता दें इसमें दोस्तों जो नीति निषेध तत्व है दोस्तों, इसमें क्या होता है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी के लक्षण मिलते हैं, इसमें गांधीवादी विचारधारा भी मिलती है, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, इसको दोस्तों ग्रेनविल है ना, ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। देखिए पूछा जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो दोस्तों किसको कहा है, नीति निषेध तत्व को। और संविधान की आत्मा किसको कहते हैं दोस्तों, प्रस्तावना कहते हैं। और भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा, तो आर्टिकल 32 को, ठीक है। चलिए
दोस्तों 36 में क्या है, इसकी परिभाषा है, और दोस्तों 38 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अब 29 देखिए, 29 का, ठीक है, 29 का दोस्तों समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल 40, क्या आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। दोस्तों आपको पता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ग्राम पंचायत के लिए दोस्तों 29 विषय बताए गए थे, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना, तो ये भी याद रख लेंगे। दोस्तों 41 का कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अवसर, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए 42 में देख लीजिए, काम की न्याय संगत और मनोमानवोचित है ना दशाओं की प्रसूति के साथ दोस्तों कोई मतलब सरकार जो है हेल्प करेगी, ठीक है, लोगों की। चलिए 43 में क्या है दोस्तों, ये समझिएगा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। दोस्तों आपको पता है जैसे कि योजना चलती है न्यूनतम मजदूरी, दोस्तों श्रम योगी बंधन योजना, मुद्रा योजना, दोस्तों वो इसी आर्टिकल अनुच्छेद 43 के तहत चलती हैं। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता दोस्तों, जबकि आपको पता है केवल गोवा में लागू है, ठीक है, समान सिविल संहिता सबके लिए दोस्तों बराबर होगा, किसी का कोई जैसे कि मुस्लिम दोस्तों आपके सरिया कानून की तरह चलते हैं, हिंदू दोस्तों हिंदू कानून की तरफ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी के लिए समान हो जाएगा अगर ये लागू हुआ तो। ये आर्टिकल 44 कहता है सभी लोग समान, ठीक है। चलिए 45 का कहता है दोस्तों 5 वर्ष से कम के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, दोस्तों। और 46 में क्या है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि, दोस्तों, ठीक है। चलिए 47 कहता है दोस्तों कि पोषाहार को ऊंचा करना, दोस्तों, ठीक, जैसे कि गुटखा उटका शराबबंदी, दोस्तों इसी तहत होती है। आर्टिकल 47 तहत दोस्तों पूछा जा सकता है कि शराबबंदी गुटखा किस आर्टिकल तहत किया जाता, तो 47, ठीक है। देखिए 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि और पशुपालन संगठन, ठीक, और 48 का ए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट दोस्तों पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगला है दोस्तों 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण बताया गया है। और देखिए ये आप देखिए ये 50वां बहुत पूछा गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है 50-50, यानी अलग कर दिएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है, अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, दोस्तों क्या कहता है अनुच्छेद 51। दोस्तों ये मैराथन क्लास दोस्तों हिंदी की आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी नीति से तत्व। दोस्तों आप देखते हैं मौलिक कर्तव्य, दोस्तों मूल कर्तव्य, ठीक, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य आपको बता दें दोस्तों, इसे बाद में जोड़ा गया। क्वेश्चन आएगा कि मूल कर्तव्य दोस्तों मूल संविधान में कितने थे, दोस्तों मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया, कहां पे, तो भाग 4A और 51 का में, दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए ये रूस से लिए गए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश, दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। देखिए जब इसे जोड़ा गया उस समय दोस्तों केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, दोस्तों, ठीक है। फिर 86वां संविधान संशोधन आया दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, एक जोड़ा गया दोस्तों, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों टोटल 11 हो गए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। दोस्तों आपको पता फिर कुल मूल कर्तव्य कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। तो दोस्तों वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। एक देखिए 10 कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, यानी आप कितने हो गए, 11 हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि 51 में क्या है, मूल कर्तव्य, क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें बताइएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने 3 भाग 5A तक देख लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने जल्दी जल्दी रिवीजन कर दिया जिससे आपका बहुत ज़्यादा भला हो सके, दोस्तों। देखिए इसकी PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान, समझिएगा, ज्ञान RBL ऑफिशियल। अगर आप लोग कहते हैं आपको समझ में आता दोस्तों इसका हम अगला पार्ट भी जल्दी लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बता दें कि हमारी दोस्तों एक है जनहित याचिका की मैराथन, उसे देख लीजिएगा अगर आपका SI का एग्जाम लगा है। और दोस्तों एक हमने बनाया है पूरे के पूरे जितने भी दोस्तों क्या है पुरस्कार हैं लगभग 12 तरीके के साहित्य वाले, वो बनाया है, उसे देख लीजिए। और संविधान संशोधन की वीडियो उसे देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।